हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ टाइम पहले मैंने आपको SBI में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बाई के लिए रिकमेंड किया था। इनफैक्ट मैंने वीडियो बना के भी आप लोगों को बताया था। जब सितंबर 2024 में मार्केट पूरी तरीके से मार्च तक करेक्ट कर रहा था, उस टाइम पे मैंने मार्च में बाय रिकमेंड किया था SBI पे, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को दिख रहा था कि स्टॉक प्राइस मार्केट के प्रेशर की वजह से 52 वीक लो पे आ चुका है। जिस टाइम पे लोग बाइंग ना करके फियर में थे, उस टाइम पे मैंने बाय रेकमेंड किया था। अगेन ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं सभी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मैं स्टॉक बाइंग करने के लिए रेकमेंड नहीं कर सकता। तो अगर आप मेरे वीडियो को देखते हो, स्टॉक रिकमेंडेशन को अगर आप देखते हो, तो बाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार डिस्कस कर लेना। मेरी वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए आप यूज कर सकते हो, राइट। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आपको चार्ट में दिख ही रहा है कि मैंने मार्च में बाई के लिए आपको बताया, उसके बाद जस्ट अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे टारगेट हिट हुआ है। अप्रॉक्स ऑल टाइम हाई से जब सितंबर 2024 में जब मार्केट ऑल टाइम हाई था, तो मार्च तक आते आते 52 वीक लो तक प्राइस करेक्ट कर चुका था स्टॉक में। 52% का करेक्शन था एंड जब बाइंग पॉइंट से भी लगभग 28% रेट हिट हो चुका है। अब समझो कि जब ऑल टाइम हाई से मार्केट करेक्ट करता आ रहा है, 52 वीक लो तक पहुंच चुका है, उस टाइम पे मैंने बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखा कैसे? क्या रीज़न था? यहाँ पे दो रीज़न हो सकता है। एक, फंडामेंटल अगर कंपनी सही है तो बाई किया जा सकता है, और दूसरी चीज़, अगर टेक्निकल सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये देखते हैं। तो उस टाइम पे टेक्निकल तो सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि 2024 सितंबर से लेके मार्च 2025 तक पूरा मार्केट क्रैश कर रहा था। ये टैरिफ की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप और भी मार्केट सिनेरियो, इतने सारे वॉर हुए, इसकी वजह से पूरा मार्केट डरा हुआ था और पूरा मार्केट करेक्ट कर रहा था। तो टेक्निकल का कोई सिंपल लॉजिक था नहीं, बस इतना था कि 52 वीक लो तक आ चुका है, और वहाँ पे फंडामेंटल को मैंने ऐड किया तो मेरे को समझ में आया। अब फंडामेंटल मैंने क्या ऐड किया वो देखो। सबसे पहले मैंने कंपनी की रेवेन्यू चेक करी, जो कि सितंबर 2024 में 1,21,000 अप्रॉक्स था। वही दिसंबर में चलता आया, फिर से बढ़ गया, 1,24,654 के आसपास इसका रेवेन्यू बढ़ गया। और जब मैं मार्च में जब ट्रेड इनिशिएट कर रहा था, मैं बाई कर रहा था स्टॉक को, उस टाइम पे 1,26,000 अप्रॉक्स 1,27,000 के आसपास रेवेन्यू कंपनी की बढ़ रही थी। तो कंपनी प्रॉफिटेबल हो रहा था, रेवेन्यू इसके कंटिन्यू बढ़ रहे थे, तो मैंने बाई करना शुरू किया, इसलिए मैं बाई किया। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉफिट, कंटिन्यू प्रॉफिट भी बढ़ रहा था। अब देखो 27,000 CR, 25,000 CR से भी प्लस है, 26,000 CR था। मतलब जब मैंने स्टॉक को बाय, जब स्टॉक प्राइस करेक्ट कर रहा था, जब स्टॉक प्राइस गिर रहा था, उस टाइम पे कंपनी की रेवेन्यू बढ़ रही थी रिजल्ट में, और प्रॉफिट भी बढ़ रहा था। और जिस टाइम पे मैंने मार्च में बाय करा स्टॉक को, उस टाइम पे भी रेवेन्यू एंड इसकी प्रॉफिट वो भी पीक पे था, वो भी ऑल टाइम हाई था। ये हो ही नहीं सकता है कि कंपनी ग्रो ना करे। तो एक ये रीज़न था। अब एक और रीज़न मैं बताता हूँ आपको। अगर आप कंपनी की ग्रॉस NPA और नेट NPA की मैं बात करूँ, तो अप्रॉक्स सितंबर 2023 में ग्रॉस NPA 2.53% था और नेट NPA 0.63% रहा। और वही मैं फिर अगर बात करूँ सितंबर 2024, जब तो मार्केट करेक्ट करना शुरू हुआ था, मार्केट फॉल होना शुरू हुआ था टैरिफ की वजह से एंड वॉर की वजह से, राइट। तो ग्रॉस NPA 2.53% से घटकर 2.13% रह गया एंड नेट NPA 0.63% से 0.52% रह गया। मतलब ग्रॉस NPA जो कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे, वो कम होता दिखा है, वो बहुत कम हो गया था। बैंक में ये कम होना पॉसिबल ज़्यादातर होता नहीं है, लेकिन SBI में ऐसा हुआ। जो कंपनी किसी को लोन देती है या फिर और भी एसेट होते हैं जो परफॉर्म नहीं करते, वो इसमें बेनिफिट में जुड़ता नहीं है, वो बहुत कम कर दिया गया। तो यहाँ से मेरे को समझ में आया कि कम स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है, ये टारगेट दे सकता है बहुत जल्दी, इसीलिए मैंने रेकमेंड किया था। और आपका रिजल्ट यहाँ पे है, जो कि 28% प्रॉफिट बुक हुआ। इनफैक्ट मैंने भी इसमें ट्रेड ले रखा था, प्रॉफिट मैंने भी बुक किया। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। ये वीडियो देख के, सीख के आप भी ट्रेड कर सकते हो। इनफैक्ट पीछे मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए जिससे आप सीख सकते हो। अगर आपको यह स्ट्रैटेजी फिर भी समझ में ना आए, तो मेरे को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया का मैंने लिंक दे रखा है। ऑनलाइन क्लासेस में करवाता हूँ, पर्सनल क्लासेस करवाता हूँ, जिसमें कि आपको पूरे तरीके से समझ में आए। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और लोगों को भी मैं स्विंग ट्रेडिंग करने को कहता हूँ।
अगर आप बिगनर हो तो। लेकिन ज़्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में जाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया में यही चल रहा होता है ट्रेंड में, कम टाइम में ज़्यादा पैसा बनाना। खैर, ये आपकी मर्जी। तो मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू वॉचिंग, लव यू ऑल।